आप पंजाब से हैं और अपने किसी वीकेंड को स्पेशल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मियांवाली शहर आ जाएं, जहां से 50 किलोमीटर के फासले पर ऐसा खूबसूरत मंजर मौजूद है, जहां एक तरफ शेरगिल दरिया यानी कि दरिया सिंध बहता हुआ ऐसा खूबसूरत दिखाई देता है, जबकि दूसरी तरफ दरिया सिंध के किनारे पर आबाद काला बाग शहर क्या कमाल का मंजर पेश करता है। काला बाग शहर के अपोजिट साइड पर मारी इंडस का तारीखी टाउन मौजूद है, जबकि मारी इंडस से थोड़ा सा पहले मियांवाली का मशहूर दरिया किनारा रिजॉर्ट मौजूद है, जहां पर आप बहुत सी वीकेंड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बोटिंग के मज़े ले सकते हैं। और अगर आप इस टूर में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए मौजूद है शहाब गेस्ट हाउस, जो दरिया सिंध के ऐन किनारे पर मौजूद है और ऐसा कमाल का खूबसूरत व्यू देता है। दोस्तों आइए आज की ट्रैवल गाइड में आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। आपसे 2 दिन की एक आइडियल टूर प्लानिंग शेयर करते हैं। तो आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी खूबसूरत ट्रैवल गाइड्स और ट्रैवल व्लॉग्स फ्यूचर में मिलते रहिए। तो आइए चलते हैं और अपनी ट्रैवल गाइड स्टार्ट करते हैं। इस ट्रैवल गाइड का सबसे पहला सवाल शामिल करते हैं। आपको बताता चलूं कि ये काला बाग शहर है, जो सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर मौजूद है। ये वही शहर है जहां दरिया सिंध का पहाड़ी सफ़र ख़त्म हो जाता है और दरिया सिंध ठाठे मारता हुआ पंजाब के मैदानों की तरफ बहना स्टार्ट कर देता है। यही वजह है कि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1930 में ये खूबसूरत रेलवे का ब्रिज भी बनाया था, जो कि यहाँ पर एक आइकॉनिक प्लेस के तौर पर माना जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं उन लोगों की तरफ। वो लोग जिनके पास अपनी गाड़ी है, अपनी कन्वेंस है, तो उनके लिए तो बड़ा सिंपल सा प्लान है। वो अपने मोबाइल में जाएं, मैप पर जाएं और शहाब गेस्ट हाउस की लोकेशन दें और बड़ी एहतियात के साथ ड्राइविंग करके अपने शहर या अपने घर से शहाब गेस्ट हाउस आ जाएं। लेकिन शहाब गेस्ट हाउस आने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके राब्ता करके आप अपनी शहाब गेस्ट हाउस में एडवांस बुकिंग जो है वो लाजमी ले लीजिएगा। अब आते हैं जी उन लोगों की तरफ जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है और वो अपना ये टूर लोकल गाड़ी पे करना चाहते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए जो है वो 3 इलाकों का इंतखाब किया है। पंजाब को मैंने 3 इलाकों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी लाहौर की, कि अगर आप लाहौर से हैं या लाहौर के करीब किसी शहर से हैं और आप काला बाग शहर आना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मियांवाली एक्सप्रेस, जो कि लाहौर के रेलवे स्टेशन से कोई रात को 10 बजे चलती है और सुबह सुबह आपको मारी इंडस पहुंचा देती है। मारी इंडस एक तारीखी टाउन है, दरिया सिंध के किनारे पर आबाद है और यहाँ पंजाब साइड पर पाकिस्तान रेलवेज़ का सबसे पुराना और सबसे आखिरी रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो कि देखने के काबिल है। एने हो जी, इकोनॉमी क्लास की टिकट इसकी कोई 1100 रुपये है, जबकि इसमें एसी वाला डब्बा भी है, जो जिसके चार्जेस कोई आपसे 2400 या 2500 रुपया लिए जाएंगे। आप बुक मी ऐप के थ्रू मियांवाली एक्सप्रेस की एडवांस में बुकिंग भी ले सकते हैं और ये लाहौर से काला बाग की तरफ ट्रैवल करने का सबसे कन्वीनियंट और सस्ता तरीका भी है। आप सपोज करें कि आप मियांवाली एक्सप्रेस के ज़रिए आ रहे हैं, आप मारी इंडस शहर रेलवे स्टेशन उतरते हैं, यहाँ से कोई लोकल गाड़ी या कोई लोकल वैन करवा कर आप शहाब गेस्ट हाउस आ जाते हैं। अब बात करते हैं जी मुल्तान वालों की। अगर आप मुल्तान से हैं या मुल्तान के आसपास किसी शहर से हैं तो आप लोगों के लिए 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो यही है कि आप अपने बस स्टैंड पर जाएं और बस स्टैंड वाले से पूछें कि वो वाली गाड़ी बताएं आपको कि जो आपको काला बाग शहर ले जाए या काला बाग शहर के करीब किसी शहर में ले जाए। तो बस आप उस गाड़ी में बैठें और आप काला बाग आ जाएं और यहाँ पर आकर जो है वो आप शहाब गेस्ट हाउस आ जाएं। लेकिन आपने इस केस में भी शहाब गेस्ट हाउस में नंबर पर राब्ता करके स्क्रीन पर मौजूद है, आपने अपनी एडवांस बुकिंग लाजमी ले लेनी है, क्योंकि एक पूरे काला बाग में आप यूँ कह लेंगे एक अच्छा और ज़बरदस्त, जो कि दरिया के बिल्कुल किनारे मौजूद है, एक ही गेस्ट हाउस है। अगर आपको यहाँ पर बुकिंग ना मिली तो मेरा ख्याल है कि आपको काला बाग आने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं
कि अगर आप रेलवे गाड़ी के ज़रिए आना चाहते हैं मुल्तान से, तो कोई शाम को 4 बजे महार एक्सप्रेस चलती है मुल्तान के कैंट रेलवे स्टेशन से, जो कि आपको कोई रात के 1 बजे मियाँ वाली पहुँचा देती है। अब यहाँ अगर तो आपके मियाँ वाली में कोई रिलेटिव्स हैं, कोई दोस्त यार हैं, तो आप उसके पास स्टे कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो अब यहाँ पर आपको कोई होटल लेना पड़ेगा। आपको मियाँ वाली में होटल जो है वो एक रात के लिए कोई 500 से 1000 रुपये में आपको एक रूम रीज़नेबल सा मिल जाता है। तो आप सुबह उठें और सुबह उठ के आप जो है वो काला बाग शहर जा सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है वो फिर अपनी वही लोकल गाड़ी वाला ऑप्शन अपने ज़हन में रखें। मेरा ख़्याल है कि आपका कोई भी शहर हो पंजाब का, आपकी जो शहर से गाड़ी है वो मियाँ वाली शहर तक तो लाज़मी आती होगी। आप जस्ट दिन में जो है वो मियाँ वाली शहर आ जाएँ और उसके बाद आप मियाँ वाली शहर से आप जो है वो काला बाग चले जाएँ और काला बाग से आप शहाब गेस्ट हाउस में आ जाएँ। अपनी एडवांस बुकिंग लाज़मी करवाइएगा। अब हम बात करते हैं जी नॉर्थ वाली साइड की पंजाब के, यानी कि रावलपिंडी की या रावलपिंडी के आस-पास के इलाकों की। तो आपको बताता चलूँ कि कोई कुछ साल पहले जो है वो एक मोटरवे बनी है, जो कि मियाँ वाली के पास से गुज़रती है। आप रावलपिंडी में किसी भी गाड़ी में बैठें और आप उस इंटरचेंज पे उतर जाएँ जो कि उस रोड पर मौजूद है, जो मियाँ वाली से मारी इंडस की तरफ या काला बाग की तरफ जा रहा है। आप उस इंटरचेंज पर उतरें, वहाँ से कोई लोकल गाड़ी लें, काला बाग चले जाएँ और फिर आप शहाब गेस्ट हाउस आ जाएँ। तो दोस्तों आपने जिस भी तरीके से आना है यहाँ पे, तो आपने शहाब गेस्ट हाउस में ही आना है। अब आपको बताते हैं कि शहाब गेस्ट हाउस क्या है। दोस्तों शहाब गेस्ट हाउस एक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का वो वाहिद गेस्ट हाउस है जो ऐन दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और यहाँ के जो रूम्स हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल हैं और ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम चीज़ों से जो है वो मुज़य्यन है। आपको यहाँ पर एलईडी भी दी जाती है, जबकि गर्मियों के लिए यहाँ पर जो है वो एयर कंडीशन भी लगाया गया है। बड़ा ही रीज़नेबल किराया है। आपको एक रूम जिसमें 2 से या 3 लोग जो है वो ईज़िली अकोमोडेट हो सकते हैं, कुछ 3000 से 5000 रुपए तक की रेंज में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको शहाब गेस्ट हाउस वाले किराया ज़्यादा बताते हैं, तो मैं स्क्रीन पर अपना नंबर भी जो है वो शो कर रहा हूँ। आप मेरे नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका भाई आज़म मुनीर आपको शहाब गेस्ट हाउस वालों से आपको स्पेशल डिस्काउंट भी लेकर देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक रूफ़टॉप भी मौजूद है और दरिया के बिल्कुल साथ ही एक खूबसूरत लॉन भी मौजूद है। आप रात के टाइम, दिन के टाइम, आप किसी भी टाइम जो है वो यहाँ पर बैठ के डायरेक्ट जो है वो दरिया के मज़े ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने ट्रैवल गाइड की दूसरे सवाल की तरफ, यानी कि जब आप शहाब गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे तो अब आपने यहाँ पर वीकेंड पर यानी कि 2 दिन की है जो टूर प्लानिंग है उसमें आपने क्या करना है। तो डे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप सपोज़ करें कि आप शहाब गेस्ट हाउस पहुँचे हैं, यहाँ आपने फ़्रेश हुए, आपने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है वो आप यहाँ से शहाब गेस्ट हाउस से डायरेक्ट बोट चलती है। आपसे आने और जाने के मेरे ख़्याल में कोई 1000 रुपया चार्जेस लिए जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप निगोशिएशन करें तो 1000 से भी कम हो जाएं। आप उस बोट में बैठें और दरिया सिंध में आप जो है वो उतर जाएं। अब दरिया सिंध से जो काला बाग शहर देखने का जो आप यूँ कह लें कि जो व्यू मिलता है ना आपको दरिया सिंध से, वो बड़ा कमाल का है। बस आप जो है वो बोटिंग करते जाएं और काला बाग शहर जो है वो आप देखते जाएं बोट में बैठ के। आपको यहाँ जो पैलेस है काला बाग के जो नवाब साहब हैं, वो पैलेस भी आपको जो है वो दरिया में से जब आप चल रहे होते हैं तो आपको नज़र आता है। इसी तरह आपको एक जगह जो है वो नमक की कानें मिलती हैं और नमक की कानों के साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही मुनफरिद कुक्कड़ वांडा का गांव है, वो भी आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह जो है वो आप अपनी बोटिंग एट द एंड दरिया सिंध में से करते हुए आप पहुँच जाएंगे जी मशहूर दरिया किनारा रिज़ोर्ट या रेस्टोरेंट के पास। आप वहाँ पर उतरें। अब आपको बताते हैं कि एक्चुअली जो दरिया किनारा रिज़ोर्ट है वो बड़ा कमाल का जो है ना वो आप यूँ कह लें कि एक इंटरटेनमेंट स्पॉट है, जहाँ पर आपके बच्चों के लिए प्ले एरिया है, चाय खाने हैं, खूबसूरत लॉन है, खूबसूरत जो है वो रूफ़ टॉप है। शनिवारी की आपको जो है ना वो तमाम यूँ कह लें कि डिशेस मिलती हैं। आपको फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर आपको खाने में ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। मीन्स कि आप जो बोलेंगे आपको वही दिया जाएगा।
और ख़ास तौर पर जो है वो आप दरिया सिंध की जो फ़िश है वो खाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सपोज़ करें कि आपने अपनी एक्टिविटी जो है वो शहाब गेस्ट हाउस से कोई सुबह के टाइम शुरू की थी और आप दोपहर के टाइम जो है वो आप पहुंच गए हैं जी दरिया किनारा रेस्टोरेंट में। आप यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें और यहाँ से जब आप फ्री हो जाएं तो इसके बिल्कुल साथ ही मारी इंडस का जो है वो ओल्ड टाउन है, आप वहाँ चले जाएं, ओल्ड टाउन देखें। ओल्ड टाउन देखने के बाद यहाँ करीब ही थोड़ा सी आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, तो पहाड़ों में आपको हिंदू मंदिरों की जो है वो बाकियात, यहाँ पर एक आप यूँ कह लें कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वो आप देखने के लिए चले जाएँ, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करें और वहाँ से फिर दोबारा आप दरिया किनारा रेस्टोरेंट में आ जाएँ। जिस बोट में आप आए थे, उस बोट वाले को जो है वो आप कॉल करें, अब वो वापिस आपको जो है ना वो शहाब गेस्ट हाउस ले जाएगा। बस शहाब गेस्ट हाउस जाएँ, वहाँ पर अपना आप डिनर कर लें और गपशप करें अपने दोस्तों के साथ। शहाब गेस्ट हाउस की रूफ टॉप पर बैठकर आप रात का मंज़र एंजॉय करें। दरिया सिंध जो बह रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, उसकी आवाज़ को महसूस करें और जब आपका दिल करे तो आप सो जाएँ। तो इस तरह यहाँ पर आपका इस वीकेंड टूर का पहला दिन मुकम्मल हो जाता है। अब हम बात करते हैं जी डे 2 की। डे 2 में भी आपने सुबह-सुबह उठना है, फ्रेश होना है, नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद आपने चले जाना है जी कालाबाग शहर के ओल्ड बाज़ार वाली साइड पे। आप वॉक भी कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। आप कोई 15 से 20 मिनट वॉक करने के बाद आप कालाबाग के ओल्ड बाज़ार में पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको बताता चलूँ कि कालाबाग की कलेजी और कालाबाग का गुड़ का हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है और इटसेल्फ कालाबाग शहर जो है वो ओल्ड बाज़ार वो देखने वाला भी है। आप वहाँ पर बस घूमें और वैसे तो वहाँ पर बहुत सी कलेजी की शॉप्स हैं, बट आपने जिस कलेजी की शॉप को ढूंढना है वो है मलंगी कलेजी शॉप या हमज़ा कलेजी शॉप। ये कालाबाग की सबसे पुरानी कलेजी की शॉप्स हैं। मैंने खुद जो है वो वहाँ पर खाना ट्राई किया है, बड़ी कमाल का टेस्ट है। बड़े बहुत दूर दूर से जो है वो लोग वहाँ पर कलेजी खाने के लिए जाते हैं। सो आप भी जो है वो वहाँ से अपना लंच करें और उसके बाद हनीफ हलवे वाला वहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर है जो कि गुड़ का हलवा बनाता है। आप वहाँ जाके गुड़ का हलवा टेस्ट करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने प्यारों के लिए जो है वो लाज़मी वहाँ से गुड़ का हलवा पैक करवा लें और साथ-साथ जो है वो आप ओल्ड बाज़ार देखें। जब आप ओल्ड बाज़ार देख लें तो आपने वापस दोबारा से जो है वो शहाब गेस्ट हाउस वाले रोड पर आना है। तो वहाँ से कोई 10 मिनट की वॉक है। जब आप वो 10 मिनट की वॉक करेंगे तो साथ ही आपको कालाबाग शहर का जो आइकॉनिक पुल है, जो रेलवे का पुल है, जो कि अंग्रेज़ों ने बनाया था, आपको वो दिखाई देगा। आप वहाँ पर चले जाएँ और वहाँ पर आप इंतज़ामिया से पूछ लें और अगर आपको वो फ़ोटोग्राफ़ी की इजाज़त देते हैं, तो उस आइकॉनिक पुल के साथ जो है वो आप कुछ अपनी फ़ोटोज़ ले लें, अपनी यादों में उसको जो है वो सेव कर लें और जब आप फ्री हो जाएँ, तो आप दोबारा से जो है वो आप शहाब गेस्ट हाउस आ जाएँ। अगर आपने दरियाए सिंध की जो फ़िश है वो पहले ट्राई नहीं की, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शहाब गेस्ट हाउस वालों से बोलें, उनका अपना चूँकि किचन है, सो वो आपको वहाँ से ताज़ा दरियाए सिंध की जो फ़िश है वो आपको लाकर देंगे, वो बना के देंगे, तो वो आप खा लें। और अब यहाँ से जो है वो अब आपका जाने का टाइम है क्योंकि ये आपने 2 दिन की प्लानिंग की थी, 2 दिन का टूर था, वीकेंड टूर था। सो अब आप यहाँ से अपनी पैकिंग करें और जिस भी जो है वो आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि आप लोकल गाड़ी में आए हैं या आप अपने शहर से अपनी गाड़ी पर आए हैं, तो आप उसी वे से जो है वो वापस अपने होम स्वीट होम आ जाएँ। अगर आप मुझसे पूछें कि आज़म भाई यहाँ जाने का जो बेस्ट टाइम है वो कौन-सा है? तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर भी बाकी पंजाब की तरह का मौसम होता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ये जगह विज़िट करनी है, तो आप नवंबर से लेके आप मार्च या अप्रैल तक जा सकते हैं। ये वो मौसम होता है कि जिसमें ना तो बहुत सर्दी होती है और ना बहुत गर्मी होती है। तो आप अगर इन दिनों में जाएँगे या आप सर्दियों में जाएँगे तो आपको बहुत ही कमाल का टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप वैसे तो पूरे साल जा सकते हैं, बट आप अगर गर्मियों में जाएँगे तो शायद आप शाम का या सुबह का टाइम जो है वो अपना स्पेंड कर सकें बाहर। अदरवाइज़ आपको दोपहर में जो है वो इतनी गर्मी होगी
कि आपको अपने रूम में वापस आके स्टे करना पड़ेगा। सो बेस्ट टाइम क्या है जी, कि आपने अपना ये जो टूर है वो नवंबर से आपने मार्च या अप्रैल तक का प्लान करना है। ट्रैवल गाइड के एंड पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आपको, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ अपनी कुमराड वाली ट्रैवल गाइड में, कि मैंने अपनी टूर कंपनी स्टार्ट की है। तो अगर आप कुमराड जाना चाहते हैं या आप कालाबाग जाना चाहते हैं, अपना वीकेंड पर ये टूर प्लान करना चाहते हैं और आपको मुश्किल हो रही है अपनी कन्वेंस ढूँढने में, या आपको जो है वो आपका बजट ज़्यादा आ रहा है, तो ये वीकेंड टूर आपके भाई ने भी जो है वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत ही सस्ता और कन्वीनिएंट टूर पैकेज है। तो आपको ये सारी चीज़ें जो कि मैंने इस ट्रैवल गाइड में आपको बताई हैं, वो सारी की सारी उस टूर में दिखाई जाएँगी। और अगर आप मज़ीद उस टूर पैकेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। आप भाई से राब्ता करके आप उस टूर पैकेज की तफ़सील ले सकते हैं और आप मेरे साथ इस खूबसूरत जगह पर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी ट्रैवल गाइड को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।